गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर, धारा फैमिली ब्लॉग पर। तो अभी मुझे गेहूं निकालने हैं क्योंकि पूरे साल के जो गेहूं हमने स्टोर करके रखे थे वो सारे ही ख़राब हो गए हैं, उसमें कीड़े लग गए हैं और पाउडर जैसा हो गया है। तो अभी घर के सारे काम तो निपट गए हैं और आज मैंने मशीन भी लगाई थी, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो अभी धारा के पापा यहाँ ऊपर जो माल लिया है वहाँ से बैग निकाल रहे हैं, पॉलीथीन, क्योंकि उसमें ही हमें गेहूं को भर के फिर वापस करना है। जहाँ से हमने मंगवाए थे उसी को ही वापस कर देंगे, क्योंकि पूरे साल के गेहूं थे तो पूरे ही ख़राब हो गए हैं। पता नहीं कैसे हुआ, क्या हुआ, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो चलिए आप लोग ऐसे ही वीडियो में बने रहना। तो अभी ये स्टोरेज में देख रहे हैं, क्योंकि मैंने गेहूँ की जो खाली बोरियाँ होती है वो सारी ही यहाँ पर रखी थी संभाल कर। तो उसी में हमें गेहूँ भरकर वापस करने हैं और जहाँ से हमने लिए हैं वहाँ पर ही वापस कर देंगे। उससे बात हो गई है हमारी। तो वो आज दोपहर तक या शाम तक धारा के पापा दे आएंगे। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। इतनी दिक्कत हो रही है कि पूछो मत, सुबह सुबह ही। और घर के सारे काम तो हो गए हैं और आज मैंने मशीन लगाई थी। देखो ज़्यादा कपड़े नहीं थे, थोड़े से ही थी, तो मैंने आज कपड़े धो दिए सारे। तो घर के सारे काम हो गए हैं, बस मुझे नहाना बाकी है ना सब्जी। और अभी टाइम देखो 9 बजे है और अभी मैं आपको गेहूं भी दिखाऊंगी कि कैसे हो गए हैं खराब, कीड़े लग गए हैं। तो चलिए, ये पूरी टंकी भरी हुई है गेहूं से, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से मैंने गेहूं को भर के रखा था पॉलीथीन की बैग में, फिर भी सारे ही गेहूं खराब हो गए हैं और कीड़े लग गए हैं। देखो इस तरीके से पाउडर हो गया है, छोटे छोटे कीड़े हैं इसमें और आधे से ज़्यादा गेहूं में होल हो गए हैं। देखिए इतने ख़राब हो गए हैं। तो अभी सारे ही गेहूं बोरी में भरने हैं। तो चलिए ये काम निपटा लेते हैं, इसके बाद ये दुकान जाएंगे। तो अभी सारे ही गेहूं हम ये कट्टे में भर के साइड में रख देंगे। और मेरा जी इतना अंदर से दुखी हो रहा था, क्योंकि पूरे साल के गेहूं थे और सारे ही ख़राब हो गए। मैंने इसमें से 2 बार ही आटा पीसा था और सारे ही गेहूं ख़राब हो गए। तो धारा के पापा मुझे बोल रहे थे कि इतना दुखी मत हो, ये वापस कर देंगे और इसके बदले में वो भैया हमें दूसरे गेहूं दे देंगे। तो वो मुझे जब भी टाइम मिलेगा आज या कल, तो मैं ये वापस कराऊंगा और इसके बदले में मैं दूसरे गेहूं लाऊंगा। तो बहुत सारे कीड़े हो रहे थे और मैं देखकर भी दुखी हो रही थी। तो अभी तो हम दोनों यहाँ पर कुछ बात कर रहे थे और फिर मैंने इसे बता रही थी कि घर में सब्जी भी नहीं है कुछ भी फ्रिज में, तो आप पहले मुझे सब्जी लेकर दे जाना, उसके बाद ही दुकान खोलना। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, पूछो ही मत। और मैं नहाई भी नहीं हूँ और पूजा तो धारा के पापा कर लेते हैं। तो मैंने सोचा पहले मैं घर के सारे काम कर लेती हूँ और ये गेहूं का काम भी निपटा लेती हूँ, फिर ही मैं जाऊँगी नहाने के लिए और फिर मैं कान्हा जी की पूजा कर लूँगी। पहले आप पूजा कर लीजिए। तो ये हर रोज़ पूजा कर लेते हैं तो इतनी कोई परेशानी नहीं होती, तो पूजा हो जाती है। तो अभी देखो ये 3 कट्टे भर गए हैं और गर्मी देखो, धारा के पापा का पूरा शर्ट भीग गया है, इतनी गर्मी हो रही थी। तो अभी धारा के पापा नहाकर चले गए हैं दुकान और मैंने भी नहा लिया है और मैंने बाल धोए हैं। और टाइम देखो 10:15 बज गए हैं और वो गए हैं सब्जियां लाने के लिए और मैं सीधे ही किचन में आ गई हूँ। और मैंने यहाँ पर सूखी जो लोबिया आता है, हम चोली भी कहते हैं उसे, तो वो भिगाई थी। ये 2 मुट्ठी के करीब रखी हुई थी डिब्बे में, तो मैंने सोचा इसे भिगा देती हूँ और दोपहर के खाने में मैं ये बना लूँगी। तो 2 सब्जियाँ हो जाएगी आज के खाने में। तो ये डिब्बा भी खाली हो जाएगा और 2 सब्जियाँ भी खाने में हो जाएगी। तो ये सब्जी में घिया, तोरी, फूलगोभी, केले, धनिया, हरी मिर्च, गाजर और मूली लाए थे। तो मैंने मूली वापस कर दी और इसे बोल रही थी कि मूली हम नहीं खा सकते, बैंगन और मूली 4.5 महीने तक आप भूल गए थे क्या? तो उन्होंने कहा, मेरे दिमाग से ही निकल गया कि हम बैंगन और मूली नहीं खा सकते दिवाली तक। तो अभी तो वो वापस लेकर चले गए हैं। मैंने कहा कि आप किसी को दे देना। तो और उसके बाद मैंने चावल बनने के लिए रखे और लोबिया उबल गया था तो वो साइड में रख दिया। और फिर मैंने कान्हा जी की पूजा की और फिर मैं आ गई यहाँ पर गलियारे में बालों में कंघी करने के लिए, क्योंकि बाल मेरे ना तो गीले थे ना तो सूखे थे। तो ऐसे ही बाल होते तब भी मैं कंघी कर लेती हूँ, वरना मुझे बाल बहुत ही खींचते हैं और इलझते ज़्यादा है, ज़्यादा बाल सूख जाते हैं तो मैं कंघी नहीं कर पाती। तो अभी मैं अच्छे से तैयार हो जाऊँगी और उसके बाद मैं बनाऊँगी खाना। तो यहाँ पर सारे में बाल हो रहे थे तो सारे ही बाल उठाए और मैंने डस्टबिन में डाल दिए। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में। तो लोबिया भी उबल गया है, चावल बन रहे हैं अभी
और सब्जी मैंने काट ली है और आज मैं बनाने वाली हूँ इमली की चटनी। तो सारी ही तैयारियाँ मैंने कर ली है और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, तो मैं फटाफट अभी खाना बना लेती हूँ। तो पहले तो मैं ये गाजर का सलाद ही बनाऊँगी पक्का वाला, तो साथ के साथ में मैं लहसुन भी छिलती जाऊँगी। मैं सारे ही काम एक साथ ही करती जाती हूँ क्योंकि टाइम भी बच जाता है और काम भी हमारा हो जाता है। और आप लोगों को पता ही है मेरी किचन है छोटी सी, इसमें 2 लोग तो आ नहीं सकते कि हम 2 लोग मिलकर काम करें। और वैसे भी मैं घर में अकेली हूँ, कौन है दूसरा, तारा है वो स्कूल चली गई है, तो मैं अकेली ही रहती हूँ। तो अभी मैंने ये पक्का सलाद छोक दिया है। तो ये गाजर का सलाद है, तारा के पापा कच्चा सलाद नहीं खाते, तो इसीलिए मुझे पक्का सलाद ही बनाना पड़ता है। तो मैं हल्का सा ही भून देती हूँ जिससे कि गाजर का कच्चापन निकल जाए, बस इतना सा ही। और इसमें हल्दी, नमक और राई 3 चीज़ ही जाती है और थोड़ा सा तेल ऐड कर देती हूँ, तो ये सलाद बनके तैयार हो जाता है और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अभी मैं यहाँ पर लोबिया को छोक दूंगी, तो इसके लिए मैंने तेल रख दिया है और इसमें मैंने राई ऐड कर दी है और यहाँ पर चावल भी उबल गए हैं। तो दोनों गैस पर काम चल रहा है और बहुत ही स्पीड से काम चल रहा है क्योंकि मुझे अभी देर हो रही है, धारा को लेने जाना है। तो वही परेशानी रहती है दोपहर को टाइम में कि धारा को लेने जाने का टाइम हो जाएगा। मैं पास में ही फ़ोन रखती हूँ, तो बार बार मैं इसमें टाइम देखती रहती हूँ कि कितनी देर है, तो फटाफट काम होता रहता है। तो ये देखो लोबिया भी अच्छे से बनके तैयार हो गया है, तो वो भी मैंने निकाल के साइड में रख दिया है। तो अभी इसी कढ़ाई में मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है और टमाटर मैंने काट लिया है। तो इसी टमाटर में मैं सारे मसाले कर लूँगी, हल्दी, नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, लहसुन और थोड़ा सा पानी। तो जैसे ही तेल गरम हो जाएगा इसमें मैंने राई और हींग ऐड कर दूंगी और फिर मैंने जो ये टमाटर में सारे मसाले किए हैं उससे मैं छोंक लगा दूंगी। तो इस तरीके से मैं सब्जी बनाती हूँ तो बहुत ही अच्छी बनती है और टेस्टी बनती है। तो अभी मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी भी ऐड कर दी है। तो जब तक टमाटर गल रहे हैं तब तक मैं यहाँ पर कुछ बर्तन है वो साफ़ करके रख दूँगी। तो ऐसे ही मैं हाथ के हाथ काम करती रहती हूँ तो फटाफट काम हो जाते हैं और किचन भी कम फैलती है। तो अभी मैंने घिया तोरी भी ऐड कर दी है और इसे मैं भाप में पकाऊंगी और फिर मैं आटा लगाऊंगी और फिर मैं बनाऊंगी रोटियाँ। पहले तो यहाँ से पूरा किचन संगवा लूँगी। तो अभी मैंने आटा भी लगा लिया है और सब्जी भी बन गई है। तो अभी मैं बना रही हूँ रोटी। और रात को हम हर रोज़ जाते हैं गणपति बापा के दर्शन करने के लिए, आरती करने के लिए। तो अब तो 2 या 3 दिन ही रह गए हैं गणपति के। तो देखते ही देखते कहाँ ये 8 दिन 10 दिन चले गए पता ही नहीं चला। तो अभी शनिवार से तो श्राद्ध भी आने वाले हैं और आज मुझे दोपहर को आटा भी पीसना है, नवरात्र भी आने वाले हैं तो उसी के लिए भी मुझे आटा पीसना है। तो आज तो मुझे बहुत सारे काम है, तो वही मैं सोच रही थी और काम कर रही थी यहाँ पर। तो पहले मैं फटाफट रोटियाँ बना लेती हूँ और फिर मैं जाऊँगी धारा को लेने, फिर आकर आप लोगों से मिलती हूँ। बहुत ही काम होता है सुबह 6 बजे उठूँ या 5 बजे, कब 12 बज जाते हैं पता ही नहीं चलता, इतना काम होता है। तो चलिए पहले फटाफट रोटी बना लेती हूँ फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो अभी मैंने दोपहर की थाली लगा दी है, तो आप लोग भी आ जाइए खाना खाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने घिया तोरी की सब्ज़ी, लोबिया की सब्ज़ी, गाजर का सलाद, इमली की चटनी, चावल और रोटी ये बनाया था और साथ में ठंडी ठंडी छाछ। पर ये थाली धारा की थी, धारा छाछ नहीं खाती है, आप लोगों को पता ही है। तो अभी धारा बैठ गई है खाना खाने के लिए। तो इतने में तो धारा के पापा भी आ जाएंगे तो फिर हम सब साथ में ही खाना खाएंगे। तो अभी धारा के पापा आ गए हैं तो अभी हम बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। तो आप लोग भी आ जाइए खाना खाने के लिए। और धारा का खाना तो हो गया है, तो पहले मैं खाना खा लेती हूँ। और आज मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी तो मैंने इसे फ़ोन करके बुला लिया था कि आप जल्दी आ जाइए, मुझे बहुत भूख लगी है। तो खाना पीना करने के बाद मैं सीधा ही आ गई थी वॉशिंग एरिया में। तो यहाँ पर अभी मैं ये कड़े साफ़ कर रही हूँ। ये पीतल का और स्टील का 2 कड़े हैं मेरे पास पीने के पानी भरने के लिए। तो कल पानी आने वाला है तो मैंने सोचा आज ही मैं इसे साफ़ करके रख देती हूँ। और अब फिर मैं धारा को सुलाऊंगी। और पूजा के बर्तन भी मैंने हाथ के हाथ साफ़ कर दिए थे। तो चलिए सारे काम निपटा लेती हूँ, फिर धारा को सुलाती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो अभी शाम के 4:30 बजे है और मैंने आटा पीसने की चक्की लगा दी है। यहाँ पर आटा पीस रहा है तो तब तक मैंने सोचा ये सारे काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पर कपड़े सूख गए थे तो कपड़े यहाँ से उठाए और यहाँ पर जो मैंने दोपहर को बर्तन रखे थे तो वो भी मैं यहाँ से उठा लूँगी। पूजा के बर्तन थे और कड़े रखे थे तो वो सबको मैं अपनी अपनी जगह पर रख दूँगी। और दीदी भी आ गए हैं बर्तन करने के लिए। तो अभी मैं चाय भी बनाऊँगी और धारा सो रही है और मैं सुबह से ऐसे ही काम में लगी हुई हूँ। तो यहाँ पर अभी मैं इनसे कुछ बात कर रही थी दीदी से और वो बर्तन कर रहे थे। तो अभी मैं चाय बनने के लिए रख दूँगी। और कपड़े मैंने यहाँ पर सोफे में ही रखे हैं तो मैं पहले चाय पीऊँगी उसके बाद ही कपड़ों में तेल लगाऊँगी।
तो देखो तारा सो रही है इतनी गर्मी में कंबल ओढ़ के, तो उसे मैं सोने दूंगी, उठाऊंगी नहीं, क्योंकि ये उठ गई तो मेरा कोई भी काम नहीं होने वाला। तो चलिए चाय बन गई है, तो पहले चाय पी लेती हूँ और आप लोग भी आ जाइए शाम की चाय पीने के लिए। तो चाय पीने के बाद ही मैं सारे काम करूँगी और धारा को मैं सोने ही दूँगी, क्योंकि धारा को अभी मुझे होमवर्क भी कराना है। पर पहले मैं ये आटा पीस लेती हूँ, कपड़ों में तेल लगा लेती हूँ और बाकी के जो 1-2 काम है वो सारे निपटा लेती हूँ और फिर ही मैं धारा को उठाऊँगी, फिर मैं उसे होमवर्क कराऊँगी और फिर हम जाएंगे रात को 8 साढ़े 8 बजे बापा की आरती करने के लिए, क्योंकि आज महाआरती का आयोजन किया है सभी ने, ग्रुप वालों ने मिलकर, गजानन ग्रुप ने। तो महाआरती में जाएंगे और विसर्जन कल या परसों होने वाला है गणपति का, तो वो तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा। तो चलिए पहले चाय पी लेती हूँ और उसके बाद मैं कपड़ों की तह लगाऊंगी, फिर मैं धारा को उठाऊंगी। तो पहले ये सारे काम निपटा लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। और एक बात बताऊँ, मैं सुबह 6 बजे से ऐसे ही कंटिन्यू काम में लगी हुई हूँ और आज मेरी पूजा भी देर से हुई थी कान्हा जी की। तो चलिए पहले चाय पी लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। हेलो फ्रेंड, तो शाम को आपसे बात हुई थी 5 बजे, उसके बाद कोई बात नहीं हो पाई। फिर हम रात को 8 साढ़े 8 बजे गए थे महाआरती करने के लिए और वहाँ से आकर फिर दारा ने और उनके पापा ने खाना पीना किया और अभी रात के बजे 10:30। तो अभी हम जा रहे हैं गरबा खेलने के लिए, क्योंकि पंडाल पर गरबे का आयोजन किया गया है। तो आज गणपति बापा का आखिरी दिन है, आज 8वां दिन है, कल 9 दिन पूरे हो जाएंगे और कल गणपति बापा का विसर्जन है। जैसे मैंने आपको आगे बताया कि मुझे पक्का पता नहीं था कि कल विसर्जन है या परसों, तो कल ही हम विसर्जन करने वाले हैं। तो कल जाएंगे, कितने बजे जाएंगे वो मुझे पक्का नहीं पता है, वो मैं कल ही आपको बताऊंगी। तो चलिए अभी हमें देर हो रही है, तो अभी हम जाएंगे गरबा खेलने के लिए। और अभी ये देख रहे हैं मैच, इनको मैच देखना है और मुझे और धारा को गरबा खेलना है। तो चलिए आप फ़ोन में मैच देख लेना, हम दोनों गरबा खेल लेंगे, है ना। तो आज बच्चों की कोई भी गेम्स नहीं होने वाली, कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी, सिर्फ ओनली फॉर लेडीज़ के लिए गरबा ही होने वाला है। तो 2-2.5 घंटे तक हम गरबा खेलने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। तो कल फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ और ऐसी नई बातों के साथ। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, राधे राधे, बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर, बाय।